2025 अनप्रिडिक्टेबल ईयर रहा है एक्सप्रेस एंट्री के एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि जितने भी ड्रॉज निकले हैं दीज वर नॉट एक्सपेक्टेड। और अगर जनरल ड्रॉ की बात करें तो कोई भी ऐसा ड्रॉ नहीं निकला। इट इज मोर फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक कैटेगरीज। सो कैटेगरीज की बात करें तो 59% ऑफ द टोटल ड्रॉज जो निकले हैं ना वो कैटेगरी बेस्ड निकले हैं, बाकी पीएनपी रह गए, सीईसी के रह गए। सो यहाँ पर कैनेडियन जो इमिग्रेशन है किस मोड पे की तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन की तरफ अपना जो है टर्न ले रही है, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो अगर 2026 में आप प्लान कर रहे हैं कैनेडियन पीआर का, सो दिस वीडियो कैन हेल्प यू लॉट, कैन गिव यू एन ओवरव्यू कि कैसा रहा 2025 एक्सप्रेस एंट्री के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ द टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज कितने निकले, उसमें कितने आईकेज इशू हुए हैं, उसी के साथ हर महीने कितने ड्रॉज निकले हैं, सीआरएस स्कोर फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी कितना रहा है। तो काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में पॉलिसी चेंजेस भी हुए हैं तो डेफिनेटली एप्लीकेंट्स को क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर पीआर इन कनाडा। सो काइंडली वॉच टिल एंड इफ यू वांट सच डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका एक और रीजन बनाने का पता क्या है, एक लाइक इंक्वायरी थी हमारे पास आई, तो किसी ने उनको बोला है कि 5 बैंड लो, आरसीआईपी में अप्लाई करो और आपका पीआर आ जाएगा फ्रॉम इंडिया। अभी उन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया। सो इसी तरीके से 6 लो पीएनपी लेके आप कनाडा जा रहे हैं। अगर आप कहीं पर ऐसी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड क्या है, कितनी लाइक चांसेस है आपके विद इस बैंड स्कोर या विद इस एलिजिबिलिटी कि आप पीआर लें, क्योंकि इस टाइम पे सीआरएस स्कोर बहुत मैटर कर रही है। इट्स नॉट जेनरिक, ये आप कौन है, आपका प्रोफाइल क्या है, आप करते क्या है, वो चीजें मैटर करती हैं इस टाइम पे। सो दिस इज द रीजन आई एम गोइंग टू give you all the detailed information. Kindly watch till end. So viewers, we are on screen. Now we are going to analyze express entry draws in 2025. कैसे रहे, क्या ट्रेंड गया है, उस चीज को हर एंगल से व्यू करेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड पे आपको शो कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज एंड आईकेएस। अगर ओवरऑल इसकी बात करें ना तो सबसे ज्यादा आईकेएस इशू हुए हैं फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की कैटेगरी में। चाहे यहाँ पर इतने ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉज नहीं आए, लेकिन आईकेएस बहुत ज्यादा इशू हुए हैं। दूसरी, इन केस ऑफ नंबर ऑफ आईकेएस इशूड, बाजी मारी है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। इसमें जो आईकेएस इशू हैं देयर नंबर इज 35,850। हाउएवर द ड्रॉज आर ओनली 15। तो अगर इन दोनों की बात करें ना, कैनेडियन गवर्नमेंट का पर्पस है कि एक तो फ्रेंच को आउटसाइड क्यूबेक भी ज्यादा प्रमोट करें, और दूसरा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास मतलब जो इनसाइड कनाडा है, जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, उनको ज्यादा प्रेफर किया जाए रादर देन आउटसाइडर्स की बात करें। तो तीसरे नंबर पे जो आता है आईके वाइज आईके हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रे पॉपुलेशन है, उनको जरूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स की। दिस इज द रीजन यहाँ पर 14,500 आईकेज इशू हुए हैं। हाउएवर यहाँ पर जो नंबर ऑफ ड्रॉज हैं दीज आर ओनली 7। नेक्स्ट है पीएनपी। सबसे ज्यादा ड्रॉज इसके हैं, लेकिन अगर हम आईकेएस की बात करें द नंबर इज ओनली 10,898। एजुकेशन के केस में सिर्फ 2 ड्रॉज निकले हैं, 3,500 आईकेएस इशू हुए हैं। हाउएवर ट्रेड की बात करें सो ड्रॉज सिर्फ एक है और 1,250 आईकेएस इशू हुए हैं, यहाँ पर सबसे कम हुए हैं। सो अगर हम इनकी टोटल की बात करें ना तो 58 टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज हैं, 1,13,998 जो है आईकेज इशू हुए हैं। सो ये अगर हम कंपेयर करें 2024 के साथ तो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं ड्रॉज का ज्यादा है। और सीआरएस कट ऑफ की बात करें कैटेगरी वाइज तो सबसे कम सीआरएस स्कोर जो गया ना दैट इज इन द फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैटेगरी 379 मिनिमम, और इसके बीच में लाइक 481 मैक्सिमम के बीच में ही रहा है। दूसरा, अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करें तो इसका सीआरएस कट ऑफ रियली बहुत चैलेंजिंग रहा है। ये 515 से लेके 547 के बीच में रहा है। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज की अगर कंसिडर किया जाए इसके सीआरएस स्कोर को, 462 से 510 के बीच में रहा है। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है एज इट इज इन केस ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। हाउएवर इतना आसान भी नहीं है हेल्थ केयर के लिए। नेक्स्ट पीएनपी की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटी ये मिल जाता है कि 600 पॉइंट्स आ जाते हैं
तो इसीलिए बहुत ज्यादा कहीं मुश्किल नहीं होता, लेकिन नॉमिनेशन प्रोविंस से लेना ये इतना भी आसान नहीं है। नेक्स्ट, एजुकेशन की बात करें, चाहे 2 ड्रॉज निकले हैं तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कुछ हद तक हेल्थ केयर जो सोशल सर्विस वाले हैं उनके जितना ही जो मिनिमम है सीआरएस स्कोर दैट इज 462 रहा है, लेकिन मैक्सिमम 479 रहा है। ट्रेड की बात करें यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गया है, दैट इज 505। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सीआरएस कट ऑफ जो एक्सप्रेस एंट्री के हुए हैं पर मंथ ड्रॉ वाइज, तो सबसे ज्यादा जो ड्रॉज निकले हैं मैंने ऑलरेडी बताया पीएनपी के हैं। तो आप सबसे ऊपर वाली लाइन देख भी सकते हैं, 24 ड्रॉज है, मतलब हर महीने ड्रॉ निकला ही निकला है। अगर एवरेज निकाली जाए तो एक महीने के 2 ड्रॉ पीएनपी के निकले ही निकले हैं। दूसरी बाजी मारी है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, यहाँ पर भी ड्रॉज निकले हैं। और तीसरा फ्रेंच वाले, तो यहाँ चाहे स्टार्टिंग में ड्रॉज नहीं निकले, लेकिन बाद में फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइक मंथ के बीच की बात करें तो वहां पे ड्रॉज निकले हैं। फिर लास्ट में आफ्टर अगस्त यहाँ पर काफी ड्रॉज निकले हैं, बीच में थोड़ा सा गैप रहा है। उसके बाद जो बारी आती है वो है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस ऑक्यूपेशंस की। और क्योंकि एजुकेशन ऑक्यूपेशंस के सिर्फ 2 ड्रॉ निकले इसलिए उसका नंबर कम है। और सबसे ज्यादा कम दैट इज ट्रेड, जिसमें सिर्फ एक ही ड्रॉ निकला है। नो, इफ वी सी मंथ वाइज, तो इसका अगर एनालिसिस किया जाए ना, फर्स्ट 3 मंथ्स में इतने ड्रॉ नहीं निकले जितने लास्ट 3 मंथ्स में निकले हैं इन द ईयर ऑफ 2025। तो ऑलमोस्ट डबल ही गया है। अगर 4 मंथ्स की बात करें तो सितंबर टिल दिसंबर बहुत ज्यादा आप देख सकते हो कि आईटीएस इशू हुए हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज भर भर के निकले हैं। सो दैट इज ऑल्सो मतलब एक साइन है कि हो सकता है। अब इसमें काफी लाइक हम इसका एनालिसिस करें तो काफी व्यूज लिए जा सकते हैं। एक तो हो सकता है आईआरसीसी ने टारगेट कंप्लीट करने हो तो ईयर के एंड में थोड़ा उन्होंने स्पीड पकड़ ली, ये भी रीजन हो सकता है। और उनका अपना कोई पर्पस और हो सकता है, तो काफी है। बाकी आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है इसके अलावा कि साल के एंड वाले 4 मंथ्स में ज्यादा केस इशू हैं एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग? तो गाइस एक और चीज, अगर स्टार्टिंग में ना निकले तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाद में लाइक आई केस आ सकते हैं। सो स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट, काफी पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं यहाँ पर। हेल्थ केयर मतलब सोशल सर्विसेज की बात करें तो ऑक्यूपेशंस कुछ ऐड भी हुए हैं, कुछ रिमूव भी हुए हैं, जो आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं नजर। सेम इज द केस फॉर स्टेम ट्रेड एग्रीकल्चर एंड अग्री फूड, इसमें 2 रिमूव कर दिए गए हैं लास्ट वाले में। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स भी हुए हैं 2025 में। जो भी डाटा सामने आया ना दैट इज समवेयर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादातर रही है यहाँ पे। सो व्यूअर्स, होपफुली वीडियो इज आई ओपनर फॉर यू। आपको पता चल गया है कैसा रहा है 2025, किस डायरेक्शन की तरफ टर्न लिया है एक्सप्रेसेंट्रिक ड्रॉ के। और गाइस, आपको अगर प्लान करना है 2026 में अपना पीआर, तो ज़रूर अपने प्रोफाइल के ऊपर वर्क कीजिए। और मेरा काम यही है कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप अपने प्रोफाइल को समझें। अगर अप्लाई करना चाहते हैं हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो विल गिव यू इन्फॉर्मेशन ऑन अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। Meanwhile, stay informed, stay vigilant. Meenakshi signing off.